तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने शालामार बाग के नीचे खुदाई की और कुछ सुरीली नालियों के जिनसे पानी का बहाव खुशगवार, पुरसुकून और मौसीकी की मानिंद बहता हो, और इसके अलावा पानी के गड्ढे भी थे जिनको बंद कर दिया गया। कदीम लाहौर के बाज़ बाशिंदे यहाँ रात को अजीब सी आवाज़ों का जिक्र करते हैं, लेकिन क्या वाकई ये बाग सिर्फ एक बाग है, या इसकी ज़मीन के नीचे सदियों पुराने राज छुपे हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन इकराम, लाइफ लाइट चैनल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर में मौजूद एक भेद, एक राज शालामार बाग के मुताल्लिक़। जी हाँ नाज़रीन, इस बाग का नाम सुनते ही एक तारीखी खूबसूरती, मुग़ल दौर की यादगार और फ़न तमीर का शाहकार जहन में आता है। लेकिन क्या वाकई ये बाग सिर्फ एक बाग है, या इसकी ज़मीन के नीचे सदियों पुराने राज छुपे हुए हैं? क्या शालामार बाग एक खुफिया जाल है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को इल्म है? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का खोज लगाएंगे, सादा अल्फाज, दिलचस्प वाक़यात और हैरान कुन इंकिशाफात के साथ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, शालामार बाग को 1641 ईस्वी में मुग़ल बादशाह शाहजहां ने तामीर करवाया। ये बाग न सिर्फ अपनी खूबसूरती और पानी के चश्मों की तरतीब की वजह से मशहूर है, बल्कि इसकी अंदरूनी साख्त, तय दर तय रास्ते, पानी के पेचीदा बहाव और ज़ेरे ज़मीन खुफिया निज़ाम के बारे में बहुत सी अफवाहें और मुकामी रिवायात मशहूर हैं। कहा जाता है कि इस बाग की तह में एक ऐसा आबी मतलब पानी का जाल मौजूद है जो ना सिर्फ फव्वारों को कंट्रोल करता था, बल्कि हिफाजत और पैगाम रसानी के खुफिया रास्ते के तौर पर भी इस्तेमाल होता था। कुछ पुराने मुहक्किकीन का दावा है कि मुग़ल बादशाहों ने इस बाग को सिर्फ सैरो तफरीह के लिए नहीं, बल्कि अपने अहम मेहमानों की खुफिया मुलाकातों, ख़जानों की हिफाजत और कभी कभार दुश्मन से बचाव के लिए भी इस्तेमाल किया। कदीम लाहौर के बाज़ बाशिंदे यहाँ रात को अजीब सी आवाज़ों का जिक्र करते हैं, और कुछ मज़दूरों ने बाग की बहाली के दौरान पुराने तय खानों और बंद दरवाज़ों को देखा है जिन्हें फ़ौरन बंद कर दिया गया। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या कुछ छुपाने की कोशिश? बरतानवी दौर में जब अंग्रेज़ों ने इस बाग पर कब्ज़ा किया तो उन्होंने इसके कई हिस्सों को मिसमार करके अपने हिसाब से तरतीब देना शुरू किया। तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने शालामार बाग के नीचे खुदाई की और कुछ सुरीली नालियों के जिनसे पानी का बहाव खुशगवार, पुरसुकून और मौसीकी की मानिंद बहता हो, और इसके अलावा पानी के गड्ढे भी थे जिनको बंद कर दिया गया। बाज़ मुहक्किकीन का मानना है कि अंग्रेज़ों ने यहाँ से कोई ख़जाना या राज निकाला हो जो कभी रिकॉर्ड पर ना लाया गया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अब आते हैं जदीद दौर की तरफ। हालिया दहाइयों में जब बाज़ महकमों ने बाग की तज़य्युन व आराइश की तो उन्होंने कुछ खुफिया सुरंगों की निशानदही की जो एक तरफ बाग के दाखिली दरवाजे से शुरू होकर लाहौर शहर के दीगर हिस्सों तक जाती हैं। क्या ये सुरंगें वाकई दिफाई निज़ाम का हिस्सा थीं, या बादशाहों की खुफिया गुज़रगाह, या फिर किसी और तहजीब के निशान? एक दिलचस्प नज़रिया ये भी है कि शालामार बाग का डिज़ाइन ना सिर्फ ज़ाहिरी हुस्न के लिए बनाया गया, बल्कि इसमें मुक़द्दस जियोमेट्री का इस्तेमाल किया गया।
जिसे कदीम तहजीबें रूहानी ताकत को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया करती थीं। बाग में पानी के फुवारों की तरतीब, दरख्तों की कतारें और रास्तों को जिस गिनती के हिसाब से बनाया गया, इस बात का इशारा देती हैं कि ये जगह एक आम तफरीही मुकाम से बढ़कर कुछ और थी। नाज़रीन इकराम, अब सवाल ये है, क्या ये मुमकिन है कि शालामार बाग के नीचे खुफिया तह खाने आज भी मौजूद हों, या शायद इस बाग की सुरंगें शहर लाहौर के दूसरे पुराने मुकामात जैसे शाही किला, मस्जिद वजीर खां या दाता दरबार से जुड़ती हों। बाज़ बुजुर्ग रिवायात के मुताबिक इन सुरंगों को बादशाहों का सायादार रास्ता कहा जाता था, जहां ना रोशनी आती थी ना आवाज़ जाती थी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मौजूदा दौर में चूँकि ये बाग यूनेस्को, जो कि एक बैनुल अक़वामी इदारा है और अक़वाम मुत्तहिदा के मातहत काम करता है, ये बाग भी अब उस इदारे के आलमी विरसे में शामिल है, इसलिए किसी भी बड़ी खुदाई की इजाज़त नहीं। मगर जो कुछ अभी तक दरियाफ्त हुआ है वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि शालामार बाग एक भेद, एक राज और एक खुफिया जाल हो सकता है। और आज की इस वीडियो की आखिरी बात, तो क्या शालामार बाग सिर्फ एक मुग़ल बाग है, या फिर लाहौर के सीने में दफन एक ऐसा राज जो वक्त के साथ साथ मिटता नहीं बल्कि और गहरा होता जा रहा है। अगर आपको लगता है कि इस बाग की ज़मीन कुछ कह रही है, तो ये वीडियो आपको दावत देती है सुनने, जानने और सोचने की। तो नाज़रीन कराम, ये थी आज की वीडियो। और अगर आप इंसान रूहानी मखलूक बन सकता है या नहीं, इसके मुताल्लिक वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।